हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो आज जो है हम लोग मैथ का फैक्टर्स में हम देखेंगे कि हमने पहले ही क्या देख रखा है। हमने देख रखा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि इवन फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं और ऑड फैक्टर को हम कैसे फाइंड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, फैक्टर्स में ही हम सीखेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज आपका टॉपिक क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स हमने एग्जांपल लिया था 100 को, ठीक है। तो यहाँ भी हम 100 ले लेते हैं जिसका फैक्टर्स क्या होता है 4 और 25, यानी 2 पे पावर 2 और 5 टू द पावर 2। देखो हम कैसे टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है हम उसे लिखेंगे और उसे सम कर देंगे। जैसे 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2, ये इसका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो सकता है। इनटू इसके साथ जो नंबर होता है 2 हो 3 हो 4 हो जो भी हो उसको भी हम साथ में करेंगे। तो यहाँ पे आप पे 5 पे पावर 2 है, इसका भी हम देखेंगे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना होता है। तो 5 टू पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, ये इसका मैक्सिमम क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसका सम हम फाइंड कर लेंगे, उतना ही हो जाएगा उसका आंसर। देखो ऐसे इसको करना काफी लंबा हो जाता है। जैसे 2 को 5 से किए तो 1 आया, फिर 2 को हम 5 से करते हैं तो फिर 2 पे पावर 0 को तो 5 आता है। फिर हम 1 को जब 5 टू 25 से करते हैं तो 25 आता है। फिर हम 2 को जब करते हैं 5 से तो 10 आ जाता है। और उसके बाद 2 को जब हम करते हैं, सॉरी पहले 2 से करेंगे ना, 2 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। और उसके बाद 2 को जब हम 25 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। और प्लस इसी तरह से हम इसको करते हैं तो 4 को 1 से तो 4 प्लस 4 को 5 से 20 प्लस 4 को 25 से तो 100 आ जाएगा। इतना को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, वो भी कम टाइम में। पॉसिबल तो है लेकिन कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। और एग्जाम में जो है हमारे पास बहुत ही कम टाइम रहता है तो हमें कुछ ही सेकंड में, 1 सेकंड में, सॉरी 60 सेकंड 50 सेकंड में हमें सॉल्व करना होता है मैथ को, ठीक है। तो ये जो है इतना टाइम लगाना, इतना टाइम से हम इतना सारा तो इतने कम टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको ये वाला सारे को जोड़ देंगे। 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हो जाता है, 3 और 4 हो जाता है 7, मल्टीपल 1 और 5 6, 6 और 25 कितना हो जाता है 31। इसको जब हम इससे मल्टीपल करते हैं तो आ जाता है 217, ठीक है, जो कि आपका आंसर है। तो हम इजीली जो है किसी भी फैक्टर्स को इस तरह से उसका सम फाइंड कर सकते हैं। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अगर क्वेश्चन आता है सम ऑफ फैक्टर्स लेकिन इवन नंबर का, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछता है। सम ऑफ इवन फैक्टर, देखो सम ऑफ इवन फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि कोई भी नंबर जब 2 से मल्टीपल होता है तो वो क्या होता है, इवन फैक्टर होता है। तो हम देखो यहाँ पर मैक्सिमम फैक्टर 2 का तो बनाएंगे लेकिन 2 पे पावर 0 नहीं करेंगे, क्योंकि 2 पे पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे 2 पे पावर 1 से प्लस 2 पे पावर 2 और इनटू इसका तो 5 का तो कोई बात नहीं, 5 पे पावर 0 यानी 5 भी रह सकता है क्योंकि 2 को 5 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। और बाकी ये किसी के साथ भी मल्टीपल होगा तो सम ही आना है। प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2। अब देखो इसका इजीली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका हो गया 2 और 4, 2 और 4 कितना हो जाता है 6 इंटू ये हो गया आपका 1
और ये हो गया आपका 5, 6 और 25 31। तो ये कितना हो गया आपका 6186, यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आया 186। 100 का सम ऑफ इवन फैक्टर 186। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर फाइंड करिए। सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? तो सम ऑफ ऑड फैक्टर हम ठीक पहले वाले मेथड, हम जो है इवन वाले नंबर को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर आपका 2 है और ऑड नंबर सिर्फ 5 है, तो हम 5 को लेकर के चलेंगे और उसका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनता है, उसे हम सम कर देंगे। तो 5 पे पावर 0 1 और 5 टू द पावर 2, इसका आ जाता है कितना 1 और 5 6, 6 और 25 कितना हो गया 31। यानी कि सम ऑफ ऑड फैक्टर 100 का कितना आया 31। ठीक है, आई होप कि आपको सारे के सारे सम ऑफ फैक्टर्स समझ में आ गया होगा, चाहे वो इवन फैक्टर्स का हो, चाहे तो फिर वो नॉर्मल फैक्टर्स हो, या तो फिर आपका ऑड फैक्टर हो। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल का। जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं, अब हम देख लेते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन है दिया हुआ कितना 7200 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, n बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 7200। ठीक है, और बोलता है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, which are multiple of 36। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि n बराबर कोई नंबर दिया हुआ रहता है और बोलता है कि ये जो है किसी नंबर से क्या हो मल्टीपल हो। तो हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। देखो, हम सबसे पहले 7200 का क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो क्या आपका हो जाएगा देख लो, 2900 2450 2225 और फिर 545 59331 कितना आया इसका फैक्टर? तो 2 पे पावर 1 2 3 4 5 आया। ठीक है, उसके बाद 5 पे पावर कितना आया 2 और 3 पे पावर 2। ठीक है, हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? देखो, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 36 का मल्टीपल होना चाहिए, उसके बाद हम फैक्टर को फाइंड करेंगे। तो इससे जो है ये जो फैक्टर है उसे हम 36 को क्या करेंगे कॉमन करेंगे। तो 36 को कॉमन करने के लिए हमें क्या करना है कि देखो 36 कैसे हम मल्टीपल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 4 और 9 जा 36, 4 9 जा क्या होता है 36। तो हमने कॉमन ले लिया इनको। अब देखो 2 पे पावर 2 तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 5 2 पे पावर 3 बचा। ठीक है, 5 तो पूरा का पूरा बच रहा है और 3 जो है आपका क्या हो गया कॉमन ही हो गया सारा का सारा, तो आपका ये बच जाता है। ठीक है, और चूंकि हम सम निकाल रहे हैं तो ऐड का सिंबल दे देंगे। अब देखो हम इसका फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ फैक्टर। जो कि किसका मल्टीपल हो 36 का, जो कि मल्टीपल हो किसका 36 का। तो देखो यहाँ पे हमने 36 को कॉमन ले लिया और बचा ये वाला नंबर, तो इसका हम टोटल कॉम्बिनेशन देख लेंगे। तो 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका 5 पे पावर 1 सॉरी 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2। इसका जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आता है
1 और 2, 3, 3, 4, 7, 7 और 8, 15 मल्टीपल 31। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो देख लेते हैं कितना आता है। 31 को 15 से देखो, 5, 15, 1, 3, 4, 6, 5 आता है। कितना आता है? 4, 6, 5। इस तरह से जो है ये 36 का मल्टीपल का सम कितना आ जाता है इसका? 4, 6, 5, जो कि आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको इस तरह के प्रश्न जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आप अगर वीडियो को अच्छा लगता है वीडियो तो उसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।